भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम करने से हमें कोई सफलता मिलने वाली है। मुझे लगता है कि हमें भी बाकी लोगों की तरह शहर जाना चाहिए। क्या पता वहाँ कोई अच्छा काम मिल जाए। अरे हाँ, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। एक काम करते हैं, दोपहर का समय है, चल शहर का एक चक्कर काट कर आते हैं। देखते हैं कि वहां क्या हाल है और हम रात तक तो वापस आ ही जाएंगे। रमेश और सुरेश ऐसा बोलकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वापस आते हुए उन्हें बहुत रात हो जाती है। वो दोनों जंगल के रास्ते आ रहे थे कि तभी रास्ता भटक जाते हैं। भाई, कब से चल रहे हैं लेकिन हमारा गांव तो आ ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। लानत है हम दोनों पर। हम दोनों इसी गांव में ही जन्मे, इसी गांव में ही बड़े हुए, और अब हम दोनों को ही रास्ता याद नहीं आ रहा है। दोनों ऐसे ही बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि तभी अचानक मौसम का रुख बदलता है और बारिश होने लगती है। और यह देखकर मोहन कहता है, भाई देख, कितने जोरों से आंधी चल रही है। मैं तो फिर भी संभल जाऊंगा, लेकिन तू कितना दुबला पतला सा है। अगर उड़ गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। अगर तेरा मजाक हो गया हो ना तो जल्दी चलो। यहाँ बहुत जोरों से बारिश हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अच्छा, वो देखो, गुफा दिखाई दे रही है ना। हम कुछ समय के लिए उस गुफा में आराम कर लेते हैं और सुबह होते ही घर चलेंगे। हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब तो एक कदम भी आगे चलने की हिम्मत नहीं हो रही। जिसके बाद रमेश और सुरेश उस गुफा की ओर रुख करते हैं। और जैसे ही उस गुफा में दाखिल होते हैं तो पहले वहां पर अंधेरा था, लेकिन अचानक रोशनी हो जाती है और उनके अंदर जाने पर गुफा से एक आवाज आती है, स्वागत है तुम दोनों का मेरे अंदर। भूत भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमें ऐसे समय पर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे लग रहा है इस गुफा के अंदर या तो कोई चोर डाकू है या कोई भूत है। अरे भाई, तू तो डर ही रहा है। नीचे देख, तेरी पतलून गीली हो गई। अच्छा चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। निकल तो तुम तब पाओगे ना जब तुम्हें निकलने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि मैंने इस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है। अरे कौन हो भाई? क्यों हमें डरा डरा कर हमारी जान निकालना चाहते हो? और अगर हमारी जान भी लेनी है ना तो एकदम ले लीजिए, डरा डरा कर मत लो। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता और तुम लोगों के पास निकलने का एक ही रास्ता है। क्या? तुम इस गुफा के कोने पर देखो, हथौड़ा दिखाई देगा, और जैसे ही तुम उस हथौड़ा से मुझ पर वार करोगे तो मैं जादुई गुफा से एक आम गुफा बन जाऊंगा और उसके बाद तुम दोनों यहां से निकल सकते हो। अब रमेश उस हथौड़ा को उठाकर जैसे ही उस गुफा पर वार करता है, वैसे ही वहां पर एक प्रकाश उजागर होता है और अचानक ही उस गुफा से एक साधु प्रकट होकर कहता है, मैं वर्षों से इस गुफा में रह रहा था। दरअसल मैं एक साधु हूं और मैं प्रभु की तपस्या में इतना लीन हुआ कि मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, जिसका विलाप मेरी पत्नी करने लगी और मरते हुए उसने मुझे श्राप दे दिया कि हमेशा के लिए मैं इसी गुफा में ही रह जाऊं। और मैं एक जादुई गुफा बन गया, लेकिन आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। साधु ऐसा कहकर रमेश को एक पत्थर देता है। यह जादुई गुफा का पत्थर है मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। अब तुम यहां से निकल सकते हो। अरे बाबा जी, हमें तो लगा कि आप हमें कोई हीरा चांदी देंगे और आप तो हमें ये दे रहे हैं।
इतने पत्थर दिल हैं क्या आप? बेटा, दरअसल यह कोई आम पत्थर नहीं है। यह जादुई गुफा का पत्थर है, और पत्थर को जैसे ही अपनी हथेली पर रगड़ोगे तो तुम कुछ घंटों के लिए अदृश्य हो जाओगे। लेकिन इसका इस्तेमाल एक समय में एक ही व्यक्ति कर सकता है, और जैसे ही पहर बदलेगा वैसे ही तुम फिर से दिखने लगोगे। साधु ऐसा बोलकर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद गुफा का द्वार खुल चुका था तो रमेश और सुरेश घर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग घर में घुसने वाले होते हैं कि तभी रमेश उस पत्थर की परीक्षा लेने के लिए उसे अपने हाथ में रगड़ता है और अचानक ही वह अदृश्य हो जाता है। अरे सुरेश, तू आ गया। और रमेश कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे माँ, कैसी बातें करती हो? यही तो खड़ा है मेरे बगल में। मोहन यह कहकर जैसे ही मुड़कर अपने बगल में देखता है तो रमेश नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो अदृश्य हो चुका था। सुरेश यह बात समझ गया था, इस वजह से बात को घुमाते हुए अपनी माँ से बोलता है। माँ, आप जानते ही हो ना कि भाई कितना आवारा है। वो जरूर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर निकल गया होगा। और फिर सुरेश घर आकर खाना पीना खाकर सो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही रमेश सबको दिखाई देने लगता है कि तभी उनकी माँ कहती है, अरे नालायक, कहाँ था तू पूरी रात? माँ मैं यही था। मेरा मतलब आपके दिल में। आप फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ समय बाद रमेश और सुरेश वापस से अपने खेत की तरफ जाते हैं कि तभी रमेश अपने छोटे भाई सुरेश से कहता है, भाई अपने हाथों खजाना लग गया है। अब हमें काम वाम करने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे ही बहुत सारा पैसा छाप सकते हैं। अरे तू आखिर कहना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पत्थर से आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? चोरी भाई, चोरी। इस जादुई गुफा ने हमें पत्थर दिया है। अब हमारी जैसी मर्जी घर घर में अदृश्य होकर घुस सकते हैं और पैसा चुराकर वहां से भाग सकते हैं। किसी को क्या ही पता चलेगा। सुरेश रमेश की बातों में आ जाता है, जिसके बाद दोनों भाई मिलकर अब गांव में चोरियां करना शुरू कर देते हैं और चोरी कर करके उसी गुफा में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। भाई, अब तो हमारी ऐस है। हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब हम लोग सारे धन को बांटकर आराम से जिंदगी जीते हैं। तू सही बोल रहा है। ना ही हम उस जादुई गुफा में जाते और ना ही वह साधु अपनी बीबी द्वारा दिए हुए शराब की कहानी हमें बताता, और ना ही वह जादुई गुफा हमें पत्थर देता। और हाँ, अब देख, उस मिलने वाली जादुई पत्थर से हम कितने अमीर हो गए। रमेश और सुरेश खेत में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह सारी बातें उनकी मां सुमन एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। उसे यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उनके बच्चे बुराई की राह पर चल रहे हैं। फिर रात में जैसे ही दोनों बच्चे सो जाते हैं वैसे ही उनकी मां रमेश के जेब से पत्थर निकाल लेती है, और जैसे ही सुबह दोनों भाई फिर से उस गुफा में चुराए हुए धन बांटने के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही सुमन पत्थर की मदद से अदृश्य होकर बोलती है, तुम दोनों को क्या लगा?
कि तुम दोनों यह सब करते रहोगे और मुझसे बच जाओगे। तुम कौन हो भाई? तुम तो आदमी थे ना, तुम्हारी आवाज औरत में कैसे हो गई? और तुम तो मुक्त हो गए थे ना, तो फिर यहाँ कैसे? तुम्हें जादुई पत्थर लोगों की मदद करने के लिए मिला था, ना कि यह सब काम करने के लिए। तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं उस साधु की बीवी हूँ, जिसकी मृत्यु के विलाप में ही साधु जादुई गुफा के रूप में ही बदल गया था। भाई रमेश, भाग लो यहाँ से। जिस औरत ने अपने पति को ही गुफा बना दिया था, उस पर रहम नहीं किया, वह हम दोनों अजनबी के ऊपर क्या ही रहम करेगी। रमेश और सुरेश जी जान लगाकर वहां से भागने लगते हैं कि तभी उनकी माँ बोलती है, अरे मूर्खों, तुम ऐसे नहीं बच पाओगे मुझसे, जब तक कि तुम यह सारा धन जहाँ जहाँ से चुराए हो वहाँ वापस रखकर नहीं आते हो, वरना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी और तुम्हें भी जानवर बना दूंगी। फिर रमेश और सुरेश दोनों डर जाते हैं और फिर सुधर जाते हैं और फिर हमेशा के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलने लगते हैं।